हेलो एवरीवन। सो आज हम फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यायो अपने पेरेंट्स को लेकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल की तरफ आ रही होती है। फिर जैसे ही वो अपने मॉम डैड के साथ डाइनिंग टेबल पे पहुँचती है तो इतना यमी ब्रेकफास्ट देकर वो शॉक्ड हो जाती है और साथ ही में चब्बी और मिस्टर रूई उसे और उसके मॉम डैड को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये सब देख के याया काफ़ी खुश होती है और टेबल पे वो बैठने ही वाली होती है अपने मॉम डैड के साथ में कि तभी वहाँ पे कैट आता है और गुड मॉर्निंग विश करता है उसके मॉम डैड। फिर ये सिलसिला चालू रहता है और हमारे मिस्टर साइलेंट किलर यानी कि मिस्टर के भी उसके मॉम डैड को ग्रीट करते हैं और इसके बाद यूमिंग और चैन भी उन्हें ग्रीट करते हैं। ये देख के याया काफ़ी शॉक्ड होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि सब लोग इतना ऑकवर्डली बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि ये सब होने के बाद फाइनली याया के मॉम डैड वापस अपने होम टाउन जाने लगते हैं और याया उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आती है। फिर यहाँ पे उसकी मॉम उसे हिदायत देते हुए कहती है कि कहीं भी अकेले मत जाना और अगर जाना तो चैंग को साथ लेते जाना। और साथ ही याया से चैंग की फैमिली क्या करती है वगैरह वगैरह उससे पूछती है और यहाँ पे उनकी बातों से साफ पता चलता है कि उन्हें चैंग याया के लिए काफ़ी पसंद आया। प्लस वो जाते हुए याया से ये भी कहती हैं कि चैंग तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा लड़का है, जस्ट गो फॉर इट। ये सुन के याया एकदम शॉक्ड रह जाती है और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही याया अंदर जाने के लिए पलटती है तो उसके सामने चैंग होता है जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो ऑलरेडी वहाँ पर खड़ा होकर उसकी मॉम की और उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो याया से कहता है कि चलो अब हमें अपनी मीटिंग भी अटेंड करनी है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं और तभी कैट वहाँ पर एक बड़ा सा गुलदस्ता और कुछ गिफ्ट्स लेके एंटर करता है और चिल्लाकर कहता है कि ये सब कुछ याया के लिए किसी ने भेजा है। इसी के साथ वो सभी के सामने वो कार्ड भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है जो कि याया के लिए आया होता है और इसी के साथ याया उसके पीछे भागती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर याया वो कार्ड खुद पढ़ती है पर उस कार्ड में पर्सन का नाम तो नहीं लिखा होता है पर उसके नाम की जगह एक सेंटेंस लिखा होता है और वो सेंटेंस कैट जोर से पढ़ता है और वो सेंटेंस होता है द प्लेस वेयर द सन ब्लूम्स। ये सेंटेंस सुनते ही चैंग कहता है कि इसका मतलब होता है सनफ्लावर और सनफ्लावर ये याया के एक्स यांग की गेमिंग आईडी होती है। ये कहकर याया काफी जोरों से चिल्ला के कहती है कि उस लड़के से कोई भी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और गुस्से में चैंग के पास आकर बैठ जाती है। फिर इतने में ही रूई वहाँ पे आता है और सबको बताता है कि कल से उनका टाइम उठने का सोने का सब कुछ चेंज होने वाला है और सभी को बोलता है कि अब वो रात तक नहीं जगेंगे और सुबह काफ़ी जल्दी उठेंगे। वेल फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दूं कि ये सब लोग अभी तक 12 बजे सोकर उठते थे और सिर्फ याया ही एक ऐसी मेंबर थी जो कि सुबह जल्दी उठती थी। इस पे कैट और चबी सभी से कहते हैं कि नहीं वो इतने जल्दी नहीं उठ सकते सुबह। इस पे चैंग उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग जल्दी क्यों नहीं उठ सकते हो। हाँ, इवन शॉर्टी भी जल्दी उठ जाती है। इस पे शॉर्टी उसे डेथ क्लियर पास करती है जिसका चैंग पर कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट डे सभी को रूई चिल्ला चिल्ला कर उठाता है और फाइनली सब लोग रेडी होकर पार्क में गैदर होते हैं। फिर इसी के साथ सभी लोग थोड़ी बहुत फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं जिससे सब लोग काफी ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि चैंग गेम खेल रहा होता है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में होता है कि तभी वहाँ पे याया आती है और चैंग से कंप्लेन करना शुरू कर देती है रूई के बारे में और इसी के साथ चैंग से कहती है कि ये फिजिकल ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक फिजिकल टॉर्चर है और उसका ये सेंटेंस चैंग के माइक से सारे फैंस सुन रहे होते हैं और सभी लोग चैंग से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर ये लड़की याया है क्या और क्या वो तुमसे कंप्लेन कर रही है कि तुम उसे फिजिकली अब्यूज करते हो। पर याया यहीं चुप नहीं होती है। इस पे चैंग उसकी तरफ डेस्कटॉप स्क्रीन घुमाता है और उससे कहता है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, तुम अपना फेस रिवील करना चाहती हो क्या। और ये सुनकर याया तुरंत ही नीचे छुप जाती है और उसे ऐसा करते हुए रूई दूर से देख लेता है और उससे पास आकर कहता है कि तुम्हें भी अपना फेस रिवील कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फैंस काफ़ी क्यूरियस हैं तुम्हारे फेस देखने के लिए। पर याया ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि इन सब के लिए अभी वो रेडी नहीं होती है। इस पे चैंग उससे कहता है कि क्यों तुमने एक ब्यूटी कैमरा भी तो खरीदा था ना अपना लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। और इन तीनों की सारी बातें ये सारे फैंस सुन रहे होते हैं और रूई के बार बार कहने पर याया उससे कहती है कि ठीक है वो इस बारे में सोचेगी और इतना कह के वहाँ से चली जाती है।
फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि याओ अपनी बेस्ट फ्रेंड को वहाँ पे बुलाती है ताकि वो उसका मेकअप कर सके, क्योंकि याओ को ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। फिर फाइनली मेकअप वेकअप करने के बाद उसकी फ्रेंड याओ को नीचे लेके आती है, पर याओ अपना फेस छुपा रही होती है क्योंकि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। इस पे उसकी फ्रेंड उसका चेहरा ऊपर उठाती है और चबी उसका चेहरा जैसे ही देखता है तो अपनी सीट से खड़ा होकर कहता है कि वाओ याओ तुम कितनी प्यारी लग रही हो। चबी का रिएक्शन देखकर चैंग भी क्यूरियोसिटी के साथ पीछे मुड़कर देखता है और याओ भी चैंग की तरफ उसी सेकंड देखती है और उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे साइलेंट किलर भी बोल उठते हैं कि तुम्हारी लिपस्टिक का कलर काफ़ी सूट कर रहा है तुम पे। एंड फिर फाइनली याओ लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू करती है और इसी के साथ वो कम से कम 1000 बार अपना कैमरा सेट करती है और इस पे चैंग उसे मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम जैसी हो वैसी ही दिखोगी। इसके रिप्लाई में याओ से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी तरफ थोड़ा नाइसली बिहेव करना। और फिर जैसे ही कैमरा शुरू होने ही वाला होता है तो वो अपनी सीट से उठकर जाने लगती है और चैंग उसे ऐसा करने से रोकता है। और फिर फाइनली इसी के साथ वो अपना फेस रिवील करती है और फिर वो सबको हाय हेलो वगैरह कहती है, जिसे चैंग देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसके माइंड में एक ईवल प्लान चल रहा होता है। और फिर वो वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता है और याओ का लाइव ब्रॉडकास्टिंग गेम देखने लगता है और वो याओ को गेम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सारे कमेंट्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। और उनमें से एक कमेंट वो पढ़ता है कि अरे ये लड़की तो काफ़ी छोटी है, और फिर कहता है कि इसलिए तो मैं इसे शॉर्टी बुलाता हूँ। और एक और कमेंट पढ़ता है कि अरे ये लड़की तो एज में भी काफ़ी छोटी है, क्या ZGTX टीम ने चाइल्ड लेबर कराना शुरू कर दिया है क्या। उसकी बातों से याओ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, जबकि चैंग और याओ की सारी बातें सारे फैंस सुन रहे होते हैं और उन पर कमेंट कर रहे होते। प्लस वो एक कमेंट को पढ़ते हुए उसकी हाइट पर भी कमेंट करता है और उससे कहता है कि तुम मुश्किल से 1.6 मीटर की होगी। इससे याओ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गेम हार जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चैंग पर आता है और काफ़ी गुस्से में चैंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऐसा करना बंद कर दो। इस पे चैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि व्हाट अ लॉस शॉटी। गेम के दौरान चैंग को कमेंट रीड करते हुए सुनकर एक फैन कमेंट करता है कि क्या याओ गेम के दौरान कमेंट्स भी खुद से नहीं पढ़ सकते। पे याओ चिल्लाकर कहती है कि मैंने उससे नहीं कहा था कमेंट रीड करने के लिए, और इस पर चैंग उसे शॉर्ट टेम्पर्ड कह के चिढ़ाने लगता है। इन सब से इरिटेट होकर याओ वहाँ से चली जाती है, जबकि चैंग मज़े लेते हुए वापस अपना गेम कंटिन्यू करने लगता है। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर रूई चैंग को बताते हैं कि उन्हें एक इनविटेशन आया है एक ट्रेनिंग मैच खेलने के लिए, और वो याओ को भी इस मैच को ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। पर चैंग इस टीम के साथ ट्रेनिंग मैच के लिए मना कर देता है और रूई भी उसकी बात मान लेता है और उसे कह देता है कि वो इस ट्रेनिंग मैच के लिए मना कर देगा। वहीं दूसरी ओर रूई के उस इन्विटेशन को मना करने के बाद उस टीम का मिड सोलो प्लेयर सबके सामने खुले आम मीडिया में सबसे कहता है कि वो ZGTX टीम उसकी टीम से डर गई है और खुलेआम ZGTX टीम को उनके टीम के साथ मैच करने के लिए चैलेंज करता है। और इसी के साथ वो याओ पे भी कमेंट करता है और कहता है कि उसे भी इस गेम में हिस्सा लेना चाहिए। ताई का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है और सभी लोग ZGTX के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वो ट्रेनिंग मैच एक्सेप्ट करें। और फिर अनफॉर्चुनेटली रूई को प्रेशर में आकर ये मैच एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके चैंग को देता है, जिस पे चैंग उसे कहता है कि अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। प्लस वो रूई को समझाने की कोशिश करता है कि ताई ने आखिर याओ को ही क्यों टारगेट किया, और उन सब की बातें छुपकर याओ और उनके बाकी टीम मेंबर्स सुन रहे होते हैं। वो रूई को बताता है कि ताई इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो किसी भी मिड सोलो प्लेयर का करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है, और आज भी साउथ कोरिया में ऐसी काफ़ी टीम्स हैं जो कि उनकी टीम के साथ कम्पीट नहीं करना चाहती। प्लस वो उन लोग इतनी बुरी तरीके से गेम खेलते हैं कि सामने वाले प्लेयर का पूरा कॉन्फिडेंस ही हिला कर रख देते हैं, और ऊपर से याओ एक प्रोफेशनल प्लेयर भी नहीं है। मुझे शक है कि वो ये सब कुछ झेल पाए। इस पे रूई उससे कहता है कि हाँ वो एक छोटी लड़की है पर उसकी स्किल्स भी तो काफ़ी अच्छी हैं। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि मैं उसे एक छोटी लड़की के रूप में बिल्कुल नहीं देखती।
और याओ की तारीफ भी करता है। और सारे मेंबर्स दूर से ये सब कुछ सुनकर याओ से कहते हैं कि ये सब पहली बार है कि चैंग किसी की इतनी तारीफ कर रहा है। चैंग के समझाने के बाद फाइनली रूई समझ जाता है और चैंग से कहता है कि उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी इस ट्रेनिंग मैच को एक्सेप्ट कर। इतने में ही चैंग याओ को वहाँ पे नोटिस कर लेता है और उसे डायरेक्टली जाके उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें काफ़ी मज़ा आई होगी, है ना। और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे कब से हो और तुमने मेरी कितनी बात सुनी। हाँ, इस पे याया उसे काफ़ी मासूमियत से कहती है कि मैं तो यहाँ पे शुरू से ही थी और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। इसके बाद वो दोनों आई लॉक्ड होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी रूई इंटरफेयर करते हुए उससे कहता है कि व्हाट्स द मैटर। हाँ, क्या हम यहाँ पर अभी रोमियो जूलियट का शो देख रहे हैं। ये सुनते ही चैंग दूसरे डायरेक्शन में देखने लगता है और फिर रूई फाइनली इस ट्रेनिंग मैच को कैंसिल करने के लिए जाने लगता है, पर याया उसे ऐसा करने से रोकती है और उससे कहती है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी उसे उसके साथ खेलना ही हो। और वो सबसे कहती है कि ये सिर्फ एक गेम ही है और अगर इसे वो हार भी जाती है तो इससे उसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग मैच है, ना कि असली बैटलफील्ड। उसकी ये बात सुनकर चैंग काफ़ी खुश होता है। फिर फाइनली मैच स्टार्ट होता है और सभी लोग अपना शिकगामी चूज़ करना स्टार्ट करते हैं और याया अपने फेवरेट शिकगामी तमामों को गेम खेलने के लिए सिलेक्ट करती, जबकि अपोजिट टीम का मिड सोलो प्लेयर काय भी सेम शिकगामी सिलेक्ट करता है गेम खेलने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पर काय सिर्फ और सिर्फ याओ को टारगेट कर रहा था और याओ का कॉन्फिडेंस क्रश करना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वो एक बेस्ट तमामो प्लेयर नहीं है। फिर फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है और याओ अपना पूरा जीत जान लगा देती है मैच जीतने के लिए, पर फिर भी वो ये मैच हार जाती है और ये बात उसे अंदर तक झंझोर के रख देती है और उसकी टीम उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, जबकि चैंग को लग रहा होता है कि याओ अब ठीक नहीं है। जबकि दूसरी ओर याओ सबको ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। सबके रूम में जाने के बाद चैंग उसे अपने रूम में जाने के लिए कहता है और थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है, पर याया उसे कहती है कि वो थोड़ी देर बाद रेस्ट करेगी, अभी उसे एक गेम और खेलना है। इसके बाद चैंग उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट बिलो।